हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? हम एक आज गंभीर विषय में बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं सोच रही थी कि इस विषय पे बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन कर रखा है पहले से ही, लेकिन अब इस अप्रैल को मैंने भी फेस किया, तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूं इस बात को। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये हमारी छोटी बेटी कविता की एक केजी क्लास की बुक है, रैम्स की बुक है। ये देखिए, ठीक है। देखिए कितनी, ये तो हिंदी का, ये देखिए कितने लंबे लंबे और कितने टफ वर्ड्स हैं इसमें। और मेरी बेटी इस समय है ओनली 5 इयर्स की। बताइए, ये मेरी बड़ी बेटी की साइंस की कॉपी है। देखिए कितने, आई थिंक नहीं तो 12 to 15 डिजिट के वर्ड्स हैं। और ये इस समय 3rd में है। इसकी एज अगर हम आपको बताएं तो इसकी एज है 7 इयर्स। 7 इयर्स के बच्चे को देखिए, स्टिक की बुक है आद्या की। देखिए मतलब हम बड़े जो पढ़ने में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चीज़ ये 3rd क्लास के बच्चे को सिलेबस में दी गई है, कोर्स में दिया गया है। देखिए इतना टफ आजकल की पढ़ाई हो गई है। अब आपने ये वीडियो देखा, अब आप हमें बताइए कि हम लोग भी बहुत सारे इस ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि बच्चों को ऐसा टिफ़िन दीजिए, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना दीजिए, बच्चों को ज़्यादा मारिए पीटिए नहीं, डांटिए नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बताइए कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे टफ सिलेबस देने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन बहुत से लगवाएं, लेकिन ट्यूशन नहीं समझ में आया तो मैं खुद पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को। स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ाती चली आ रही हूँ, लेकिन इस टफ मुझे लग रहा था कि बहुत टफ जा रहा है। लेकिन इस बार का जो सिलेबस आया, हमारी छोटी वाली लड़की केजी में है और बड़ी वाली लड़की 3rd में आई है। अब की का जो सिलेबस आया है इतना टफ है कि आप सोचिए कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने कितने एंजॉयमेंट से पढ़ाई की थी, कितने अच्छे से पढ़ाई की थी। क्या हम लोग किसी काबिल नहीं बने हैं? क्या हम लोगों ने कोई नाम नहीं कमाया अपना, या जॉब नहीं की, या हम लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े? मतलब आजकल दुनिया कहाँ जा रही है। सबसे ज़्यादा तो अगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन पे, कि किस हिसाब से एजुकेशन में केवल और केवल कमीशन और वगैरह वगैरह केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, बच्चों का बर्डन नहीं देखते कि बच्चों पे क्या बर्डन पड़ रहा है। इस बात का मैंने इस चीज़ के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन मेरे अकेले बोलने से क्या होता है, स्कूल वालों ने बस मुझे समझा दिया। लेकिन मुझे ये चीज़ इस साल बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाऊँ कैसे। मेरी छोटी वाली बेटी तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रही, इतना टफ उसको रैम्स की बुक दी गई है। बाकी भी सब्जेक्ट बहुत टफ हैं। मतलब रैम्स उसको हम लोगों के टाइम पे होता था 4 लाइनों की पोएम याद करना या 8 लाइनों की। इन लोगों के पूरा पोएम याद करना है इन लोगों को, और इतने टफ वर्ड्स हैं, इतने टफ सब्जेक्ट्स हैं सारे, कि उसको समझ में ही नहीं आते। सेम हाल मेरी बड़ी बेटी का है, उसको भी ऐसे, जब वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, न्यू सेशन स्टार्ट हुए, इन्होंने पीए रख दिया, मतलब मंथली टेस्ट में जो भी इनका 1-2 चैप्टर इन्होंने कराया था वो दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स जो हमने आपको अभी वीडियो में दिखाई, ये इतने छोटे बच्चे कैसे याद करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग भी अगर याद करने बैठेंगे तो हम लोगों को भी ये चीज़ें टफ लगेंगी, लेकिन इतने छोटे बच्चों को और याद करना ही है।
पेरेंट्स की ये मजबूरी बनती है कि उनको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो याद नहीं कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे और बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो अगर मेरी गवर्नमेंट से या जो भी हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जा रही है, प्लीज़ सर आप इस विषय पे ध्यान दीजिए। छोटे बच्चों पे थोड़ा सा कम बर्डन डालिए। ऐसा नहीं है कि छोटे से ही अगर हम उनके लिए टफ़ सब्जेक्ट, टफ़ पढ़ाई रखेंगे, टफ़ एजुकेशन देंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में ही ऐसा होता है। बाकी देशों में देखिए, ये अमेरिका, रूस, जापान वगैरह हैं, यहाँ पे 5th तक तो बच्चों को कोई एजुकेशन की बर्डन लादा ही नहीं जाता। वो केवल सोशल एक्टिविटीज़ सीखते हैं। तो हमारे, और वो क्या आगे नहीं है, तो हमारे देश के बच्चे मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश में है क्या, कि उनको बढ़ाया जाए कि हाँ हार्ड एजुकेशन दो तो ये अमेरिका, रूस, जापान से आगे बढ़ जाए। अगर आपको मेरा ये सब्जेक्ट पे बात करना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारी गवर्नमेंट तक जाए, इस विषय पे वो कुछ एक्शन ले। क्योंकि हम पेरेंट्स जानते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या फेस करना पड़ता है इसके लिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, और आई विश कि मेरी इस मुद्दे पे कोई किसी की नज़र जाएगी और कोई इस चीज़ पे ध्यान देगा। नमस्कार।